राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जेठ का महीना प्रारंभ हो चुका है। जेठ का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार तीसरा महीना होता है और जेठ के महीने को जेठ का महीना भी बोला जाता है, क्योंकि बोला जाता है इस समय सूर्य भगवान की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी लोक पर बहुत अपनी चरम सीमा पे होती है। अब जेठ के महीने में ही आता है 9 तपा, अर्थात सबसे ज्यादा तपने वाले 9 दिन। इन 9 तपों में आपको अपने आप का भी ख्याल रखना है और साथ ही साथ कुछ चमत्कारी नियम भी करने हैं। कहते हैं वैसे तो जेठ का महीना ही अपने आप में सबसे गर्म महीना बोला जाता है, लेकिन जेठ के महीने में भी ये जो 9 दिन होते हैं, ये 9 दिन भगवान सूर्य पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं और अपना ताप पृथ्वी पर बहुत ज्यादा दे रहे होते हैं। गर्मी होगी वो अपने आप पे भीषण गर्मी होगी। 25 मई से 9 तपा प्रारंभ होने वाला है और जो कि आगे जाके जून तक चलने वाला है। तो इन 9 तपों में आप लोगों को अपना ख्याल तो रखना ही रखना है, साथ ही साथ इन 9 तपों में आपको कुछ चमत्कारी नियम भी करने हैं, जिससे ऐसे पुण्य हो। इस 9 तपा में अगर आप कुछ पुण्य कर लो, बहुत कुछ ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते उनमें, इन 9 तपा में अगर आप कुछ पुण्य कर लो तो आपको अपार सफलता मिलती है और ऐसा फल मिलता है जो कभी भी छीण नहीं होता। नंबर 1, इन 9 तपे में कोई भी कोरियर वाला आपके घर पे आता है कोरियर देना, तो उनको पानी या कुछ ना कुछ ठंडा अवश्य पिलाएं, क्योंकि इस 9 दिन में जल को बांटने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। आपकी सोसाइटी में जो भी गार्ड है उनको जल सेवा अवश्य दे, उनको पानी अवश्य और अवश्य बांटे, उनको जल भी बांट सकते हैं। केवल गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी पर ही जल बांटने का संकल्प ना लें। ये जो 9 दिन है, इसमें ये जो सबसे गर्म वाले दिन है, इस दिन जल बांटना बहुत ज्यादा शुभ होता है। न केवल इंसानों को अपितु पक्षियों के लिए भी छत पर जल भरकर अवश्य रखें। पक्षियों के लिए भी जल भर के रखना है, साथ ही साथ कुत्ता और गौशाला में जाके भी जल गौ माता को अवश्य और अवश्य पिलाएं। ये जो 9 दिन होते हैं ये गर्मी अपने ताप पर होती है, इस पर जल का वितरण पशु पक्षी मनुष्य हर किसी को करना चाहिए और जिस भी फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे जूस बना के कर सकते हैं, नींबू पानी बना के कर सकते हैं, शिकंजी बना के कर सकते हैं, या फिर सिंपल सादा जल या फिर शरबत बना के कर सकते हैं। वो संपूर्णतः आप पे निर्भर होता है। इसका पुण्य इतना होता है कि मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। दूसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, सूर्य भगवान जो होते हैं पृथ्वी के बहुत ज्यादा निकट होते हैं इन 9 दिनों में, और इन 9 दिन में अगर आप वैसे तो सूर्य भगवान को जेठ के महीने में संपूर्णतः जल देना चाहिए और जेठ के महीने में ही रविवार का व्रत प्रारंभ किया जाता है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए रविवार का व्रत बहुत जरूरी होता है। शरीर को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए रविवार का व्रत बहुत जरूरी होता है। अगर आपके शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो रविवार का व्रत बहुत जरूरी होता है। महिलाओं के लिए रविवार का व्रत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि महिलाओं को जाने अनजाने में अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वैसे तो सूर्य भगवान को जल आप देते ही देते होगे। अगर आप सूर्य भगवान को जल नहीं देते हो तो ये 9 तपा में 9 दिन सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य दे। जब सूर्य पृथ्वी के पास होगा तो सोचिए कि आपके पास होएगी कि सूर्य आपके पास पावर होएगी कि आपकी सूर्य की एनर्जी ज्यादा से ज्यादा इंटेक करें। मैं ये नहीं कह रही जाके धूप में खड़े हो जाओ और आदित्याय नमः, सूर्याय नमः और भास्कराय नमः का जाप करो, नहीं। मेरा सिंपल है कि आपको एक लोटा लेना है, लोटे में आपको जल डालना है अर्थात पानी डालना है, पानी में आपको गुड़ डालना है। ये साल मंगल का है इसलिए गुड़ डालिए, चीनी डालने की मैं एडवाइस इस साल नहीं दूंगी क्योंकि ये साल मंगल का है, तो गुड़ डालिए। उसके बाद आपको थोड़े से अक्षर डालने होते हैं और उसके बाद आप चले जाइए सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। प्रोसेस सूर्य भगवान को अर्घ कैसे देते हैं इस पर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे बताइए, मैंने बहुत इन शॉर्ट में बताया। उसके बाद सूर्य भगवान को जल दीजिए, खड़े होकर सूर्य भगवान को जो भी जल दिया जाता है वो आपके सिर के ऊपर से होता हुआ जाए, इस बात का ध्यान रखना होता है। उस धार में से आपको सूर्य भगवान को देखना है, इस बात का ध्यान रखना होता है। साथ के साथ थोड़ा सा जल बच जाए तो उसको अपने उंगली में, मतलब लोटे में हाथ डालिए, उंगली में लीजिए, अपनी आंखों पे लगाइए, मस्तक पे लगाइए, हाथ पे लगाइए, जिससे आपके दुर्भाग्य की लकीर सौभाग्य में बदल जाती है, सौभाग्य की लकीर परम सौभाग्य में बदल जाती है। साथ ही के साथ इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि आपको जब सूर्य भगवान को जल देना है तो वहीं पे खड़े होके, जिस स्थान पे जल दिया वहीं पे खड़े होके हाथ बंद करके आपको ऐसे करते 7 परिक्रमा सूर्य भगवान की अवश्य कर लेनी है। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा का नियम शास्त्रों में है, क्योंकि सूर्य भगवान 7 घोड़ों पे सवार होते हैं, जिससे आपका शारीरिक दुख तो दूर होगा ही होगा, आपका फिजिकल
और शारीरिक रूप दूर होगा और आपके शरीर में सूर्य जैसी तमक चमक और सूर्य जैसा तेज भी उत्पन्न हो जाएगा। तो आपको इन 9 तपों में सूर्य भगवान को जल अवश्य और अवश्य देना है। इन 9 तपों में आपको सूर्य भगवान की विशेष सेवा करनी है। जैसे कि अगर आपको सूर्य नमस्कार आते हैं तो सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए, नहीं तो आप आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, नहीं तो आप सूर्य भगवान के 12 नाम जैसे कि ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सूर्य नमः का जाप भी कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी आप लोग श्रवण भी कर सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आप लोग अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो, केवल डेट ऑफ बर्थ, केवल आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी पता होनी चाहिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना फ्यूचर जान सकते हो कि आपका लकी नंबर कौन सा है, आपका अनलकी नंबर कौन सा है, आपको बिजनेस में कौन से बिजनेस में सफलता मिलेगी, आपको जॉब करनी है या नहीं करनी, या फिर आपको बिजनेस करना है, आपके भाग्य में राजयोग है या नहीं है, ये सब कुछ आप लोग मेरे से जान सकते हैं, मेरे को कुंडली दिखा के। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बहुत थोड़ा सा चार्ज है इसका, मैंने बताया है। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65, नीचे भी मैं मेंशन कर दूंगी 4/9-20-25-65, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली आप लोग दिखा सकते हैं, अपने दिखा सकते हैं, अपने बच्चे की दिखा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 9 तपों में आप किसी को भी चप्पल, जूते में मटका दान करने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। इन 9 दिनों में आप किसी को छाता दान कर सकते हैं, कॉटन के वस्त्र इत्यादि दान कर सकते हैं। इन 9 दिनों में आप ठंडी तासीरता दिलाने वाले फलों को दान कर सकते हैं। इन 9 दिनों में भगवान सूर्य से संबंधित सामान को दान कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित सामान होता है लाल चीजों का दान करना, जैसे कि गुड़ का दान कर सकते हैं, जैसे कि सत्तू का दान कर सकते हैं, जैसे कि मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास है। ज्यादा से ज्यादा आप सूर्य की एनर्जी, धूप नहीं कि ऐसा ना हो D10 होके बैठ जाओ, सूर्य की एनर्जी इंटेक करने की कोशिश कीजिए। पहले तो जेठ का महीना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जेठ के महीने में निर्जला एकादशी आती है, अपरा एकादशी आती है, गंगा दशहरा आता है, वट सावित्री का व्रत आता है। ठीक इसी प्रकार से जेठ के महीने में भी अगर ये 9 तपा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए आप ये सभी उपाय अवश्य और अवश्य करें। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पे प्याऊ लगा सकते हैं या फिर पंखा लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर आप अपनी सोसाइटी में भी मटका भी भर के रखेंगे तो भी वो प्याऊ का कार्य करता है। अब ये नहीं कि आप हाथ वाला पंखा दे रहे हैं, आजकल कहीं ये जमाना नहीं है हाथ वाले पंखे का। यहाँ पे जरूरत हो वहां पे पंखा अपनी कैपेसिटी के अनुसार लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।